ये कहानी पिथौरागढ़ से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक हिल के किनारे बने एक रिजॉर्ट की है। हर साल की तरह नितिन और अवंतिका हर साल की तरह इस साल भी वो आए थे और उनके साथ उनके 3 कपल फ्रेंड्स भी आए थे। नितिन और अवंतिका अपने कॉलेज टाइम से ही यहाँ आना काफ़ी पसंद करते थे। हनीमून के लिए भी दोनों ने इसी डेस्टिनेशन को चुना था और आज जब नितिन और अवंतिका के बच्चे भी हो चुके हैं तब भी वो साल भर में टाइम निकाल के एक बार यहाँ घूमने ज़रूर आते हैं। इतने टाइम से उनका यहाँ आना जाना था तो यहाँ के हर स्टाफ को नितिन और अवंतिका पर्सनली भी जानते थे। आज मैं तुम्हें दुनिया के बेस्ट दाल चावल खिलाऊंगा, नितिन ने अपने एक फ्रेंड से कहा। तो नितिन के फ्रेंड ने रिप्लाई किया, यार ट्रिप पर दाल चावल भी कोई खाता है क्या? तो नितिन ने रिप्लाई किया, अरे यार तूने अभी तक दादा के हाथ के दाल चावल नहीं ट्राई किए हैं ना, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। और उसने तुरंत फ़ोन निकालकर एक नंबर डायल किया। शाम के यही कोई 6 बजने वाले होते हैं और नितिन का दोस्त नितिन से बोलता है, अबे यार भाई अब तो तू चाहे दाल चावल ही खिला दे प्लीज़, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो नितिन बोलता है, भाई तू भूख के चक्कर में दुनिया का सबसे बेस्ट सनसेट मिस कर देगा। और ये बोलकर वो उसे पकड़कर तुरंत ही एक हिल टॉप की तरफ लेके जाने लगता है। वहाँ से यही कोई 5 मिनट वॉक करने के बाद वो लोग एक हिल के टॉप पर पहुँच जाते हैं, जहाँ से एक बहुत ही सुंदर सनसेट व्यू देखकर वो लोग वापस आते हैं। जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि किचन में ऑलरेडी दाल और चावल बने हुए रखे हैं। नितिन एकदम सोच में पड़ जाता है, आखिर ये दाल चावल कौन बना के चला गया? तो नितिन का दोस्त कहता है, अबे यार छोड़ ना, किसी ने भी बनाए हो, हमें उससे क्या, हमें तो बस अपनी भूख मिटानी है। और नितिन का दोस्त ये कह के उस खाने पर टूट पड़ता है। खाना खाते खाते वो कहता जा रहा था कि भाई तू सच कह रहा था, दादा के हाथ के दाल चावल सच में इस दुनिया के सबसे बेस्ट दाल चावल हैं। नितिन ने वो फ़ोन वाली बात अभी तक किसी को नहीं बताई थी। वो चाहता था कि अवंतिका को वो ये बात बताए, मगर उसने ये टाइम सही नहीं समझा। सभी लोग अब दाल चावल एंजॉय कर रहे थे। दाल चावल एंजॉय करने के बाद सभी लोग बाहर टहलने के लिए निकले और टहल कर सभी अपने अपने कमरों में लौट गए। अगली सुबह जब अवंतिका और उसके सारे फ्रेंड्स नीचे उतर कर आए तो उन्होंने देखा कि उनके लिए ब्रेकफास्ट ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है। नितिन बाहर जाकर किसी को कॉल ट्राई कर रहा था, मगर नेटवर्क ना होने की वजह से बार बार कॉल डिस्कनेक्ट हो रही थी और नितिन के सारे दोस्त उसे बार बार अंदर बुला रहे थे कि भाई नाश्ता कर ले, नाश्ता ठंडा हो जाएगा, फिर हमें घूमने भी जाना है। नितिन उन सब की बात सुनकर अंदर आया और उसने नाश्ता करके पूरे दिन का प्लान एक दूसरे को समझाना स्टार्ट कर दिया। जब वो लोग शाम को लौट कर आए तो उन्हें रात का खाना तैयार रखा हुआ दिखाई दिया। नितिन के फ्रेंड ने कहा, भाई तेरा रिजॉर्ट तो बहुत ही अच्छा है, ना ही तो हमें यहाँ कोई डिस्टर्ब करने आता है और हमें हमारा काम भी पूरा कराया मिल जाता है। देख सुबह नाश्ता भी हमारे उठने से पहले तैयार था और अब देख हमारे रिटर्न आने से पहले ये खाना भी तैयार हो चुका है। ओह वाह, आज तो चिकन बना है, भाई मज़ा ही आ जाएगा। एक काम कर, तू बाहर जाके एक बॉटल ले आना यार। तभी अचानक से उस किचन की लाइट्स फ्लिकर होने लगी। नितिन एकदम से चौंक गया, मगर उसने इस बात को इग्नोर किया। जैसे ही सबका ध्यान लाइट्स की तरफ गया तो कुछ टाइम बाद लाइट्स ने फ्लिकर होना बंद कर दिया। अब खाना खाकर सभी लोग धीरे धीरे सोने के लिए जाने लगे। तभी अचानक से नितिन के फ्रेंड्स में से एक बहुत ज़ोर से चीखते हुए बालकनी से किचन की तरफ आया। नितिन अचानक से डर गया। उसने पूछा, क्या हो गया? मगर वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। नितिन के बहुत बार पूछने पर भी उसने नितिन को कुछ भी नहीं बताया, मगर अब वो अपने रूम में जाने से बिल्कुल मना कर रहा था। एट द एंड नितिन ने उसे और उसकी वाइफ को अपने रूम में ही एक एक्स्ट्रा बेडिंग देकर वहीं सोने के लिए बोल दिया। अगली सुबह जब वो लोग उठे तो नाश्ता फिर से तैयार था
और वो लोग नीचे आकर नाश्ता करने लगे। तभी अचानक से नितिन के एक फ्रेंड की वाइफ से एक चाय का कप छूट कर नीचे गिर गया और उस कप के टूटते ही उस कप में रखी सारी कॉफ़ी नीचे ज़मीन पर फैल गई। तभी अचानक से उस किचन की लाइट फिर से फ्लिकर करने लगी। नितिन को फिर से ये बात समझ में नहीं आई। नितिन के फ्रेंड ने तुरंत अपनी वाइफ को संभाला और उसे बचाते हुए टूटे हुए कप से दूर कर दिया और वो लोग इस टूटे हुए कप को और ज़मीन पे फैली चाय को इग्नोर कर कर अपने प्लान करी हुई ट्रिप पर निकल गए। शाम को जब वो लोग थक हार कर लौट कर आए और सब डेली की तरह जब सोने जा रहे थे, तभी अचानक से नितिन के फ्रेंड की वाइफ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए गैलरी से भाग के आई और उसने नितिन का रूम खुलवाया और वो भी नितिन के दोस्त की तरह ही डरी और सहमी हुई सी थी। नितिन ने उससे कई बार पूछा मगर वो कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। एट द एंड नितिन के फ्रेंड ने अपनी चुप्पी तोड़ी और नितिन को बताया कि कल उस रूम में जब मैं सोने गया था तो मैंने देखा कि मेरे गेट के पीछे कोई खड़ा हुआ है, मगर मैंने जैसे ही लाइट जलाई तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इस बात को इग्नोर किया और कपड़े चेंज करके फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला गया। मैं वॉशरूम में बैठकर अपना फ़ोन चला ही रहा था, तभी अचानक से सिंक में लगी हुई टंकी चालू हो गई। मैं उठकर जैसे ही उसे बंद करने के लिए आगे बढ़ा और मैंने मिरर की तरफ मुड़ के देखा तो मुझे उस मिरर में अपने पीछे एक जला हुआ इंसान दिखाई दिया और तभी मैं भागकर सीधे तुम्हारे कमरे में आ गया था। और आज मेरी वाइफ जब अपने कपड़े चेंज करके लाइट बंद करके लेटने ही जा रही थी, तभी उसे ऐसा लगा जैसे कबर्ड की साइड में कोई इंसान खड़ा हुआ है। पहले तो उसने इस बात को ये सोचकर टाल दिया कि मैं काफ़ी थक गई हूँ और मुझे थकान की वजह से नींद आ रही है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। मगर जब उसका दिल नहीं माना तो जब उसने टॉर्च जलाकर देखा तो वही आधा जला हुआ इंसान उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ने लगा। तभी नितिन ने उन सबको बताया कि जो दादा थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। नितिन ने बताया कि मेरी उनकी वाइफ से बात हुई थी और उसके बाद मैं उनके घर भी गया था, मगर तुम लोगों को देखकर मैंने ये बात नहीं बताई, शायद से तुम लोग डर जाओगे कि नितिन दादा जब एक दिन इस होटल में, जब इस रिजॉर्ट में खाना बना रहे थे तो सिलेंडर फटने की वजह से उनकी मौत हो गई थी। मगर उस हादसे के बाद से यहाँ कई शेफ्स, केयर टेकर्स ने रखे, मगर कोई भी यहाँ नहीं रुका। सब ने एक ही बात कही कि स्टार्टिंग में तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जैसे जैसे वो काम में लापरवाही करने लगते हैं तो किचन की लाइट फ्लिकर होती है और रात को उन्हें एक आधा जला हुआ इंसान दिखाई देता है जो उनकी करी हुई गलतियों की वजह से उन्हें सज़ा देता है। नितिन ने उन सबको बताया कि दादा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनके रिजॉर्ट में शराब पिए या उनकी चीज़ों को बेढंग से यूज़ करे। इसी वजह से जब पहले दिन तुमने शराब मांगी थी, जब तुमने पहले दिन मुझसे बोतल लाने के लिए कहा था, तो किचन की लाइट्स फ्लिकर हुई थी और तुम्हें रात में वही लाश दिखाई दी थी। और जब अगले दिन तुम्हारी वाइफ से वो कब गिरा तो आज तुम्हें पता ही है तुम्हारे साथ क्या हुआ। अभी अचानक से नितिन के रूम के डोर पर एक नॉक होती है, मगर उस नॉक के जवाब में नितिन के कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। नितिन को गैलरी में जली लाइट से एक परछाई उनके कमरे के गेट पर टहलती हुई नज़र आती है। नितिन आवाज़ देता है, कौन? मगर वो परछाई अभी भी नितिन के गेट पर ही टहल रही थी। नितिन आखिरकार हिम्मत करके गेट खोलकर बाहर देखता है तो बाहर कोई भी नहीं होता। वो सभी लोग वो रात एक ही कमरे में गुजारते हैं। सुबह होते ही अपने बैग्स लेकर
तुरंत कार में बैठकर बिना पीछे देखे निकल जाते हैं। मगर नितिन जब अपनी कार के रियर व्यू मिरर में देखता है तो उसे दादा अभी भी वहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं और हाथ हिलाते हैं और हाथ हिलाते हुए कहते हैं, अगली बार जल्दी आना। हाय, दिस इज़ विवेक फ्रॉम कसडेल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसे आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे कवर करूं, तो मेरी डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मेल पर मुझे मेल करें। थैंक यू।